11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस रिवाइज करेंगे। तो जो जिस बच्चे को भी क्वेरी करनी हो लास्ट में क्वेरी कर सकता है इस चैप्टर के बारे में। तो आज इसको स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते हैं। तो स्टार्टिंग में लाइट क्या होता है? लाइट जो चीज़ों जो जो है हेल्प करती है चीज़ों को देखने में, उसको बोलते हैं लाइट। और एक है शैडो और एक है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर लाइट किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करके, तो किसी भी सरफेस से अगर स्ट्राइक करके वापस आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उसके बाद है लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। लाइट क्या होती है? जो चीजों को देखने के लिए काम आती है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, उसको बोलते हैं लाइट। और उसके बाद है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन जो हमें लाइट देते हैं, जिसकी अपनी लाइट होती है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, और जिसकी अपनी लाइट नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। जिसकी अपनी लाइट होती है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, और जिसकी अपनी लाइट नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर जिसमें से लाइट जो है अगर आर पार हो रही है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अगर लाइट जो है ओपेक, और एक होता है ट्रांसलूसेंट। ओपेक क्या होता है? हमारी अगर लाइट जो किसी भी ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट आर पार हो रही है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और जिसमें से लाइट आर पार नहीं हो रही इसको बोलते हैं ओपेक। और ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिसमें से हमारी पार्शियली पास हो, थोड़ी बहुत लाइट पास हो और थोड़ी बहुत जो है रिफ्लेक्ट हो, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। जिसमें जो है अगर आर पार हो रही है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या है? जिसमें से जैसे ग्लास है, ग्लास में से लाइट आर पार हो रही है उसको उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद है ओपेक, जिसमें से लाइट थोड़ी बहुत पास होती है उसको बोलते हैं ओपेक। और जिसमें से जो हमारी लाइट अगर थोड़ी बहुत जो पास हो, बिल्कुल भी पास नहीं होती ओपेक, और थोड़ी बहुत जिसमें पास होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो हमारा क्या है? ग्लास। और ओपेक का हमारा एग्जांपल क्या है? हमारा जैसे वुड है, वुड में से लकड़ी आर पार नहीं होती उसको बोलते हैं ओपेक। और ट्रांसलूसेंट क्या होता है? हमारा अगर हमारी जो जिसमें से लाइट जो है थोड़ी बहुत पास होती है, जैसे हमारा पेपर है, फ्लिंट पेपर पेपर है, हमारा बटर पेपर है, उसमें लाइट थोड़ी बहुत पास होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद हमारा क्या है? व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। शैडो क्या होती हैं और शैडो कैसे बनती है ये बताना है। उसके बाद इसके लिए हमारी एक्टिविटीज हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और हम एक डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे हैंड से जो है पैटर्न बना रहे हैं, हम हाथ से ऊपर नीचे पैटर्न बना के। तो हमारा जो ये हमारी क्या है, इससे पैटर्न बना के हम देख सकते हैं कि शैडो जो है किस टाइप की बनी है। तो एक्टिविटी 4 में भी। और उसके बाद है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है? अगर जो हमारी एक पिन होल कैमरा, एक हमने वुडन जो हमने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में एक होल डाला, होल में पीछे एक पेपर लगाया और फिर इसके अंदर दूसरा बॉक्स फिक्स किया, तो ये हमारा क्या बन जाता है? पिन होल कैमरा। तो इसमें क्योंकि इसमें होल होता है इस वजह से इसको बोलते हैं पिन होल कैमरा। और इसके बाद एक हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बॉय ने क्या किया, कैंडल को जलाया और उसको पाइप से देखा। पाइप से देखने के बाद उसमें से क्या दिखाई दे रहा है कि जो आर पार लाइट दिखाई दे रही है। अगर हम पाइप को मोड़ देंगे, पाइप को मोड़ देंगे तो क्या होगा? उसमें से अगर लकड़ी को देख रहे हैं, उसको इसको कैंडल को देख रहे हैं, कैंडल को देखने के बाद उसमें जो है चीजें दिखाई देंगी, उसको जो है हमारा जो कैंडल है दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब है जो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो सीधा पाइप था तो लाइट दिखाई दे रही थी। अगर सीधा पाइप नहीं है तो हमारी जो है लाइट सीधी ट्रेवल नहीं करती। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और अगर हमारा जो हमारा पाइप है वो बैंड है, पाइप अगर बैंड है तो जो लाइट जो है सीधी लाइन में ट्रेवल नहीं करती। उसके बाद है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर क्या रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और मिरर क्या होता है? मिरर में हमारे जो है तीन टाइप के दो टाइप के में मेन मिरर होते हैं। एक प्लेन मिरर होता है और दूसरा है स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो हम घर पे देखते हैं वो होता है, और स्पेरिकल मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। एक में छोटा दिखाई देता है और एक में बड़ा दिखाई देता है। और एक्टिविटी 8 में जो हमारा क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ये हमने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है 11.9 में। और इसके बाद हम इससे पहले हमने क्या किया है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और मिरर क्या होता है ये स्टडी किया है। और एक ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में स्टडी किया है।
और एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया है। और उसके बाद क्या होता है, शैडो जो है, शैडो किसकी बनती है और कैसे बनती है। शैडो हमारी किसी भी चीज की देख सकते हैं हम शैडो। तो अगर वो जो पैटर्न बन रहा है, जो अगर हम लाइट जो है ओपेक ऑब्जेक्ट से जो है स्ट्राइक ओपेक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है तो उसकी शैडो बनती है, और उसकी शैडो को जो हम देखते हैं तो उसके अलग अलग पैटर्न बनते हैं। तो हमने हैंड से जो हम हैंड अपने हैंड की अलग अलग मूवमेंट से जो है अलग अलग उंगलियों से जो हमने पैटर्न बनाए, जो उसकी शैडो दिखाई हुई है 11.4 में। तो शैडो हमारे हाथ की जो है अलग पैटर्न की दिखाई हुई है। व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। तो शैडो होती क्या है ये बता दिया। और शैडो किस बात की इंफॉर्मेशन देती है, शैडो जो है क्या इंफॉर्मेशन देती है कि ये जो हमारा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है, और उसके बारे में क्या बताता है कि उसका साइज क्या है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो कौन से कलर का है। शैडो जो है कलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। और जो शैडो है, उसकी जो शैडो है उसकी एग्जैक्टली वैसी ही बनती है जैसे वो ऑब्जेक्ट है। और शैडो का कलर हमेशा क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। शैडो का कलर हमेशा ब्लैक कलर होता है। तो हमारी जो एक्टिविटी 4 है उसको हम देखेंगे। इससे पहले हम पिन होल कैमरा के बारे में बताते हैं कि पिन होल कैमरा को बनाते कैसे हैं। इसके लिए 2 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, और 2 बॉक्स किसके होते हैं, कार्डबोर्ड के। जब एक बॉक्स जो है दूसरे बॉक्स के ऊपर जो है स्लाइड करे, वो हमने जो 2 कार्डबोर्ड लेने हैं। 2 कार्डबोर्ड लेने हैं और एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड कर सके वो उसके ऊपर, और कैन कट ओपन साइड ऑफ ईच बॉक्स ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। और जो हमने एक बॉक्स लेना है, और छोटा बॉक्स लेना है, एक बड़ा बॉक्स लेना है। एक जो छोटा बड़े वाले बॉक्स में एक होल करना है, और जो छोटे वाले बॉक्स में हमने एक पेपर लगाना है, फ्लिंट पेपर, जो उसके क्या करना है, फिर इसके अंदर जो फिक्स करना है वो। कवर दिस ओपन स्क्रीन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर, स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल। एक बॉक्स जो है दूसरे बॉक्स के अंदर स्लाइड कराना है। योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। ये जो हमारे जो पिन होल कैमरा है रेडी है यूज करने के लिए। तो क्या कहते हैं, 2 हमने कार्डबोर्ड लिए। एक जो कार्डबोर्ड जो है एक के ऊपर जो है स्लाइड कर सके, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और अपोजिट फेस पे जो है, ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, एक बड़े बॉक्स पे जो है हमारा जो है एक होल होल डाल देना है। इन द स्मॉलर बॉक्स, छोटे बॉक्स में कट आउट द मिडल ऑफ स्क्वायर विद द साइड ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर। एक बॉक्स पे होल डाल देना है, और जो छोटे एक बॉक्स पे हमने एक पेपर लगाना है। तो स्क्वायर के अंदर कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द ओपन बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन। एक स्क्रीन लगा देनी है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। तो ये हमारा पिन होल कैमरा रेडी है। कैसे बनाया हमने, एक बॉक्स लिया, एक छोटा लिया, एक बड़ा लिया। एक में एक होल किया और एक में एक पेपर लगाया। पेपर क्या लगाया हमने, 5 to 6 सेंटीमीटर का हमने पेपर लगाया स्क्वायर में, और फिर इसको इसके अंदर स्लाइड कराया। तो ये हमारा क्या बन गया, पिन होल कैमरा बन गया। तो कहते हैं होल्डिंग द pinhole camera, look through the open face of the smaller box. You should have a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera. Now try to look at some distant object like a tree or a building through the pinhole camera. Make sure that the object you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine. Move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end. Are these pinhole images different from their shadow? कि जो पिन होल की इमेजेस हैं वो शेडो से क्या डिफरेंट होती है। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल एंड द पीपल मूविंग ऑन द रोड इन द ब्राइट सनलाइट। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। लेट अस इमेज द सन विद आवर पिन होल कैमरा। तो कह रहे हैं हमारा जो पिन होल कैमरा है इसको हमने देख सकते हैं, स्मॉल बॉक्स से हमने देख सकते हैं। तो यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ। अपने हेड को कवर कर लेंगे हम ब्लैक कपड़े से, तो हमारा जो पिन होल कैमरा रेडी हो जाएगा। Now try to look at some distance object like a tree or a building. अगर इसको हम किसी ट्री को अगर बिल्डिंग को देखेंगे पिनहोल कैमरा से, make sure that the object you wish to look at through your pinhole camera and in bright sunshine. Move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at other end. कि जो छोटा बॉक्स है बड़े बॉक्स के अंदर मूव करो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तब तक उसको मूव कराते रहना जब तक उसकी एक पिक्चर नहीं बन जाती हमारी। किसी चीज की जो पिक्चर क्लियर नहीं नजर आती तब तक इसको हमने देखते रहना है। Are these pinhole images different from their shadow? Look through your pinhole camera at the vehicle and people moving the road in the bright sunlight.
कह रहे हमने पिन होल कैमरा लुक थ्रू द योर पिन होल कैमरा को यूज करो हम व्हीकल्स के लिए और कोई भी चीजों को देखने के लिए ब्राइट सनलाइट में। डू द पिक्चर्स इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड आर द इमेजेस डायरेक्ट और अपसाइड डाउन। अब उसकी हमने इमेज को देखना है, सन की इमेज को देखना है विद अवर पिन होल कैमरा। वी नीड जस्ट स्लाइटली different setup for this. We need just a larger sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let a shadow fall on a clear area. Do you see a smaller circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? Look at these pinhole images of the sun when eclipse is visible from your location. Adjust your pinhole. अब इसको बार बार इसको एडजस्ट करो जब तक उसकी क्लियर पिक्चर नहीं नजर आती इक्लिप्स की, और इसको देखते रहना बार बार। और never ever look directly at the sun. There is an interesting pinhole camera in nature. Sometime when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular patches are in fact pinhole images of the sun. तो हमने कह रहे कि किसी भी अगर पिनहोल कैमरा से हमने ट्री की इमेज देखी तो हमने दिखा 11.6 फिगर में कि पिनहोल कैमरा जो नेचुरल पिनहोल कैमरा हम देख सकते हैं कि हमारी कैसी इमेज नजर आ रही है 11.6 में। और उसके बाद लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि एक हमने क्या लेना है, एक कैंडल लेनी है, उसको जलाना है और उसको पाइप से उसको देखना है तो कैंडल जलती हुई दिखाई देगी। अगर उसको पाइप को बैंड कर देंगे और कैंडल को देखेंगे तो हमारी जो है इसके अंदर कोई भी जो है हमारी इमेज नहीं दिखाई देगी। उसके बाद है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मिरर जो है हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक स्फेरिकल मिरर और एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जिसमें हम चीजों को देखते हैं, और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हम क्या करते हैं, दो टाइप के मिरर होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। तो ये मिरर है हमारा। उसके बाद है हमने लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है और कैसे रिफ्लेक्ट करती है, हमारी एक्टिविटी 8 है। तो हमने क्या करना है, कॉम्ब लेना है फिक्स अ कॉम्ब ऑन द वन साइड ऑफ द लार्जर थर्मोकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन अदर साइड। एक हमने क्या किया, कॉम्ब लिया एक साइड पे and fix a mirror on the other side as shown in the figure. Spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb. Keep this in the sunlight or send a beam of light from a torch to the comb. What do you observe? Do you get a pattern similar to that shown in figure 11.9? तो कैसे हमारी लाइट जो है ट्रेवल होके फिर वापस आती है, ये दिखाया हुआ है 11.9 में। क्या कि एक कॉम्ब लेनी है, कॉम्ब में से जो है लाइट पास करनी है, फिर हमने क्या करना है उसके ऊपर जो spread a dark color sheet of paper between the mirror and the comb. Keep this in the sunlight or send a beam of light from the torch. इसको टॉर्च को इसको स्प्रेड करना है इसके ऊपर और देखना है जो लाइट जो है कैसे इसके स्ट्राइक करके फिर वापस आ रही है, ये देखना है। What do you observe? Do you get a pattern similar to that shown in figure? This activity gives an idea of manner in which light travels and get reflected from the mirror. लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है ये हमने स्टडी किया है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, और ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा। जिसकी अपनी लाइट होती है इसको बोलते हैं ल्यूमिनस, जिसकी अपनी लाइट नहीं होती इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है और ओपेक क्या होता है। जिसमें से आर पार लाइट होती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिसमें से आर पार लाइट नहीं होती इसको बोलते हैं ओपेक, और जिसमें से थोड़ी बहुत लाइट पास होती है इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। उसके बाद है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। शैडो क्या होती है, शैडो का हमारा पैटर्न कैसे बनता है। और एक्टिविटी 4 हमने जो है स्टडी की थी, इसको एक बार रिवाइज करेंगे। और पिन होल कैमरा के बारे में बता दिया मैंने, पिन होल कैमरा क्या होता है, उसको इससे इमेज कैसे देखते हैं। और नेचुरल पिन होल कैमरा हम अपने जो डेली लाइफ में क्या करते हैं, पिन होल कैमरा की जो इमेज सन की जो इमेज देखते हैं ट्री अंडर ट्री, वो दिखाया हुआ हमने 11.6 में। और लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है वो भी हमने स्टडी कर लिया। मिरर एंड रिफ्लेक्शन, मिरर क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हमने स्टडी कर लिया। और जो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कैसे करती है और कैसे रिफ्लेक्ट होती है मिरर से, ये हमने स्टडी कर चुके हैं। तो ये हमने एक बार स्टडी कर लिया है, इसको आज रिवाइज करेंगे और लास्ट में जब 10 मिनट्स रह जाएंगे तो क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट क्वेरी करना चाहे। तो इसमें जो बेसिक डेफिनेशन हमारी जो ये बता दी मैंने क्या क्या बनती है,
और जो हमने एक ये एक्टिविटी 1 देखी है, लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट यू कैन। कह रहे बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेने, इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, single sheet of paper, tracing paper, piece of cloth. Try to look at sometime far away through each of the object is a light from a far away object travel your eye. Look any of the object, record your observation. अपने observation देखो. We see that a given object or material could be transparent, translucent. करके हमने चेक करना है कि transparent material है, translucent है या opaque है. और shadow क्या होती है ये बता दिया कि shadow कैसे बनती है. Now one by one hold each of the opaque object in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each of the ground is due to shadows. तो shadow की वजह से जो image बनती है, spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar opaque objects at some height so that shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friend to draw the outline of the shadow while you holding object. कह रहे अपने शेडो देखनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट को रखो और उसकी शेडो देख सकते हैं. ड्रॉ आउटलाइन विद शेडो फॉर द ऑब्जेक्ट इन सिमिलर वे. तो ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है शेडो अगर देखनी है तो हम एक्टिविटी 2 कर सकते हैं कि हम कैसे भी किसी भी चीज की जो है शेडो को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो उसके बाद हमने जो है डिफरेंट अपने हैंड्स के अरेंजमेंट लेके जो है हमने इसकी हैंड्स की जो है ब्यूटीफुल पैटर्न बनाए शेडो के. और 11.3 में क्या लिखा, अ शैडो इज ऑब्टेन ओनली ऑन स्क्रीन. शैडो को जो है हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं, ये हमने 11.3 में देखा. इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, व्हाट डू यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड हेड? दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शैडो. तो 11.3 में क्या देखा, कह रहे कि 3 जो पर्सन यूज हो रहे हैं, एक ने टॉर्च ली हुई है, एक ने स्क्रीन ली हुई है. एक पर्सन के ऊपर जो है टॉर्च लाइट डाली तो इसकी जो शेडो है स्क्रीन पे बनी. अगर पीछे वाला जो है इसके पास स्क्रीन नहीं थी तो उसकी पीछे शेडो नहीं बन रही थी. जब इसकी स्क्रीन पीछे रखी तो जब इसके ऊपर जो है जिसके ऊपर जो शेडो इसके ऊपर लाइट जब स्ट्राइक करी तो उसके पीछे शेडो बन गई. तो ये हमारी क्या है, शेडो जो है शेडो इज ऑब्टेन्ड ओनली इन द स्क्रीन. शेडो जो है ऑब्टेन्ड है ओनली ऑन द स्क्रीन. तो शेडो कैसे ऑब्टेन करते हैं स्क्रीन पे, ये दिखाया हुआ है 11.3. तो शेडो के लिए जो है ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, लाइट का होना जरूरी है और हमारे एक स्क्रीन का होना जरूरी है. तो शेडो के लिए इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है. एक स्क्रीन और ऑब्जेक्ट और एक जो है हमारा जो हमारी जिससे लाइट है जिसपे स्ट्राइक कराते हैं, इनका जो है होना जरूरी है. और पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं ये हमने स्टडी कर लिया. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ये स्टडी कर लिया. मिरर एंड रिफ्लेक्शन. मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट जो है किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और फिर वो वहां से वापस आ जाती है तो उसको बोलते हैं मिरर. और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन. जब लाइट जो है हमारा किसी भी सरफेस पे जाके स्ट्राइक करके फिर वापस हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, स्पेरिकल और प्लेन. प्लेन मिरर जो हम घर पे देखते हैं और स्पेरिकल मिरर हमारे दो टाइप के, कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव. जिसमें चीजें बड़ी दिखाई देती हैं वो कॉनकेव और जिसमें चीजें छोटी दिखाई देती हैं वो कॉन्वेक्स. जो बाहर से पॉलिश होते हैं वो कॉनकेव, जो अंदर से पॉलिश होते हैं वो कॉन्वेक्स. तो ये हमने स्टडी किया है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन के बारे में और ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में. और हमने क्या स्टडी किया कि शैडो कैसे ऑब्टेन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट कैसे की शेडो कैसे ऑब्टेन करते हैं. पिन होल कैमरा जो है कैसे बनाते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं हम, और नेचुरल पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं, और जो है हमारी किसी भी चीज की जो है इमेज हम कैसे ऑब्टेन करते हैं. लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है ये पढ़ा है. और रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो क्या होता है, मिरर क्या होता है और उसकी इमेज कैसे ऑब्टेन करते हैं ये पढ़ा. और हमने क्या स्टडी किया कि लाइट और रिफ्लेक्शन जो है हमारे इसके लॉज होते हैं दो. कह रहे कि अगर लाइट किसी भी सरफेस से किसी भी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करके वापस हो जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन जो है हमारे दो टाइप की होती है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अगर जो हमारा पैटर्न बिल्कुल स्मूथ है, जो हमारी जिस सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, तो अगर वो स्मूथ है तो वो हमारी क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन. अगर हमारा सरफेस जो है स्मूथ नहीं है तो उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन.
तो अगर सीधी लाइन जाएँगी और वापस आ जाएँगी तो इसको बोलते हैं हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर वापस आके दोबारा क्या करती हैं, वहाँ से स्ट्राइक करके फिर वहाँ से दोबारा चल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब जो हमारा पैरेलल पैटर्न नहीं बन रहा तो इरेगुलर, अगर जैसे पैटर्न जा रहा है वैसे बन रहा है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो हमारे ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये पढ़ लिया। शैडो क्या होती है, उसको शैडो को कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये पढ़ लिया। और पिन होल कैमरा जो है हम कैसे बनाते हैं, ये स्टडी कर लिया। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, उसको हमने पढ़ लिया। मिरर क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ये हमने स्टडी कर लिया। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और मिरर हमने स्टडी कर लिया। और मिरर जो है कैसे जो है लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, ये हमने एक बार देखते हैं। कि इसके लिए दिस एक्टिविटी कुड बी डन एट नाइट और इन डार्क रूम। कि इसको हम नाइट में कर सकते हैं या डार्क रूम में कर सकते हैं। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। कि हमने एक टॉर्च ली हाथ में, इसके ऊपर जो है स्ट्राइक कराया। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद द टॉर्च इन योर हैंड, कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन। जब इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी, लाइट स्ट्राइक करके फिर इसको हमने इमेज देखेंगे। Adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of torch light into the mirror that your friends is holding. Do you see a patch of light on the other side? तो इसका पैच जो है दूसरे बॉय पे नजर आएगा, तो लाइट जो है मिरर से स्ट्राइक करके फिर वहां पे पैच दिखाई देगा दूसरे बॉय के ऊपर। तो ये हमारी क्या है, लाइट मिरर रिफ्लेक्ट्स अ बीम ऑफ लाइट। कैसे जो है मिरर जो है लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, ये हमने स्टडी किया 11.8 में। और लाइट जो है कैसे बेंड हो रही है, वो दिखाया हुआ है 11.9 फिगर में। और 11.4 में हमने दिखाया कि कैसे जो है पैटर्न से जो हमारी इमेज दिखाई दे रही है। तो किसी बच्चे को अगर क्वेरी करनी हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। जैसे ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में जो है हमारा कोई एग्जाम्पल है वो आ सकता है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है हमारा, जैसे ग्लास होता है उसमें ट्रांसपेरेंट होता है। ओपेक जिसमें जो हमारी लाइट जो है आर पार हो जाती है, उसको बोलते हैं ओपेक। आर पार नहीं होती, इसको बोलते हैं ओपेक। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में लाइट आर पार नहीं हो रही, इसको बोलते हैं ओपेक। और ट्रांसलूसेंट हमारे क्या होता है, इसमें आर पार नहीं होता, थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत जो उसमें से लाइट पास होती है, थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। किसी बच्चे को अगर चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड। 5 मार्क्स में जो इसमें एक क्वेश्चन आता है, पिन होल कैमरा क्या होता है, उसकी इमेज कैसे बनती है और कैसे इसको बनाते हैं, तो पिन होल कैमरा में दिखाया हुआ है। मिरर क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होती है, स्टडी किया है हमने। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी है चैप्टर के बारे में, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड। जैसे हमारा सन है, इसकी अपनी लाइट होती है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस। तो जो जो जैसे मून है, इसकी अपनी लाइट नहीं होती, इसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस। तो इसकी अपनी लाइट होती है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस। इसकी अपनी लाइट नहीं होती, इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। और शेडो को कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसकी शेप जो है सबकी अलग अलग होती है। और शेडो ऑब्टेन करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट और एक लाइट और एक स्क्रीन। ये तीनों के बिना जो है हमारी शेडो ऑब्टेन नहीं होती। और जो हमारी शेडो दिखाई हुई है कि हाथ की शेडो जो एनिमल की शेप कैसे ले लेती है। और पिन होल कैमरा क्या होता है,
इसको कैसे बनाते हैं? किसी बच्चे को चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। पिन होल कैसे, कैमरा कैसे बनाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसकी जो है किसको कैसे-कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है देखने के लिए कैसे काम आता है, इसमें इमेज कैसे बनती है, इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं इसको, और नेचुरल जो हमारा जो डेली लाइफ में जो हम नेचुरल पिन होल कैमरा देख यूज़ करते हैं, वो हम कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं। 11.6 फिगर में दिखाया हुआ है वो। और मिरर रिफ्लेक्शन के बारे में बताया कि मिरर हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं और रिफ्लेक्शन क्या होता है। किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड। जैसे हमारे पेंसिल, रबर, बॉल, शीट ऑफ राइटिंग पेपर, इसमें से ऑब्जेक्ट जो पास हो रही है नहीं हो रही, और लाइट पास हो रही है नहीं हो रही, इसको देखेंगे। तो देखने की पेंसिल है, पेंसिल जो इसमें लाइट जो है पास हो रही है, पेंसिल जो है हमारी लाइट पास नहीं हो रही, रबर बॉल इसमें पास नहीं हो रही, तो इसको हमारे जो कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, तो वो हमारी ओपेक है, इसमें लाइट पास नहीं हो रही। इसमें लाइट पास हो जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो चैप्टर के बारे में, प्लीज रेज योर हैंड्स।